शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, कल के सत्संग में पूजा आराधना में संकल्प के बारे में बताया गया था कि पूजा आराधना से पहले, भक्ति पूजा पाठ अनुष्ठान से पहले हमें संकल्प करना चाहिए। और उसकी 3 अवस्थाएं हैं, और तीसरी अवस्था जो धर्म की अवस्था है, धर्म कहते हैं जिसे, उसमें चूक हो जाती है। तो उसके बारे में बताया था, समझाया था कि उसमें चूक न हो और क्या चूक होती है और किस तरीके से उस चूक से बचना है। अब दूसरी चीज आती है संकल्प के बाद पूजा आराधना में योग। संकल्प के बाद योग करना चाहिए। योग यानी जुड़ना, कोई क्रिया नहीं करनी है, जुड़ना है। एक ये प्रक्रिया है। ये पूजा पाठ अनुष्ठान आराधना भक्ति में जितना जरूरी संकल्प है, ये शुरुआत में है कि संकल्प है, उसके बाद योग है, जुड़ना है। तो जितना जरूरी संकल्प है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है योग। योग यानी अपने इष्ट से जुड़ जाना, अपने आराध्य देव से जुड़ जाना। क्या आप अपने आराध्य देव से जुड़ जाते हो पूजा पाठ में, भक्ति में, आराधना में? चलो हम उनसे सवाल करते हैं जो भी माता रानी, माता दुर्गा, माता भवानी के नवरात्रे मना रहे हैं या मनाते आ रहे हैं। नवरात्रों में माता के नाम के व्रत आदि भी रखते आ रहे हैं, और कुछ ने रख भी रखा होगा, रखते भी होंगे। मेरा उनसे एक सवाल है कि क्या वे माता रानी से अपनी इस पूजा भक्ति में जुड़ पाए हैं, यानी कि माता रानी से दिल से जुड़ पाए हैं? अब कुछ तो कहेंगे हम तो जुड़े हुए हैं, अधिकांश लोग कहेंगे जुड़े हुए हैं। कुछ ये सवाल करेंगे कि क्या पता जुड़े नहीं जुड़े, पंडित जी आप बता दीजिए। तो जो ये समझ रहे हैं कि हम जुड़ गए हैं वो भी समझ लीजिए, तो उन्हें खुद पता चल जाएगा वो जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं। अगर वे इन बातों में खरे उतरते हैं तो जुड़े हुए हैं, जो आगे वृतांत आएगा। और अगर नहीं उतरते हैं तो वो जुड़े हुए नहीं है। तो खुद परीक्षण कर लीजिए। तो अब देखना है कि हम अपने आराध्य देव से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो किस चीज से जुड़ते हैं। ऊपर ऊपर से पूजा पाठ किया और लिया प्रभु का नाम। ऊपर ऊपर से पूजा पाठ किया और लिया प्रभु का नाम। माया तृष्णा छूट न सकी, माया तृष्णा छूट न सकी, मांगत रहा सुबह शाम, मांगत रहा सुबह शाम। व्रत उपवास खूब किया। क्या किया? व्रत उपवास खूब किया। अपने मन में इच्छाएं ले तमाम, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, इसलिए लिया प्रभु का नाम, इसलिए लिया प्रभु का नाम। अगर ये चीजें आप कर रहे हो तो आप अपने आराध्य देव से, माता रानी से, माता दुर्गा से, माता भवानी से, अपने विष्णु भगवान से, रामचंद्र जी से, जो भी आपके आराध्य देव हैं उनसे जुड़े नहीं हो। अगर ये 4 लाइनों में वर्णन की गई बातें आपने की हैं, तो भला कहाँ जुड़ पाए माता रानी से या अपने आराध्य देव से हम लोग? हम लोग तो अपनी चिंताएं लिए रहे व्रत उपवास के दिनों में भी, कि माता रानी ये दे दे, माता भवानी ये दे दे, जगदम्बे ये दे दे, हमारे आराध्य देव ये दे दे, विष्णु ये दे दे। पूजा भक्ति में केवल मांगने के लिए, कुछ पाने की लालसा से ही आप जुड़े रहे माता रानी की या अपने आराध्य देव की पूजा करते रहे, कुछ पाने की इच्छा से, कुछ लालसा से, कि बस माता रानी चिंताएं दूर कर दे हमारी सारी, हमें ये दे दे और वो दे दे। यही तो रहती है ना मन में।
तुम तो बस अपने लालसाओं अपने इच्छाओं से ही चिपके रहे, जुड़े रहे उन इच्छाओं से, तो फिर कहाँ जुड़ पाए। दो विरोधाभास बात है। जो इच्छाओं से जुड़ा रहेगा वो अपने आराध्य देव से नहीं जुड़ेगा, जो आराध्य देव से जुड़ेगा उसकी इच्छा स्वतः पूरी हो जाएंगी, वो इच्छाओं को त्याग कर देगा। तो फिर अपनी इच्छाओं से जुड़े रहे, आराध्य देव से कहाँ जुड़े रहे। तुम तो बस लालसाओं में लगे रहे, अपनी इच्छाओं में लगे रहे, कहाँ जुड़े आराध्य देव से। तुम्हारा तो योग अपनी इच्छाओं और लालसाओं से ही लगा रहा, तो प्रभु से कैसे लगेगा। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ध्यान देना, अंदर अपने आप उत्पन्न होती है, बस आपको अपनी लालसाएं और इच्छाएं छोड़नी है, वो अपने आप हो जाएगी। जैसे आप हरी सब्जियां खाते हो, जैसे किसी ने कहा भाई साग खाओ, हरी सब्जी खाओ, डॉक्टर ने कहा खून बढ़ेगा, खून का रंग लाल होता है और सब्जी हरी है, उसमें लाल रंग का जरा सा भी अंश नहीं है दिखाई देता। तो लाल रंग तो उसमें विद्यमान हुआ अंदर शरीर में जाके, तभी तो खून बना, वह दृश्य है। तो इसलिए अपनी इच्छाओं का त्याग करने के बाद स्वतः ही आप जुड़ जाओगे, कुछ नहीं ज्यादा करना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। अपनी इच्छाएं प्रभु से कहनी ही नहीं है। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे, प्रभु से योग लग जाएगा, तो प्रभु तो सहज ही आपको अपने गोद में ले लेगा, माँ की तरह। जिस तरह एक माँ गोद में ले लेती है, छुपा लेती है अपने आंचल में, सारी भलाई उसकी ले लेती है, तो आपका तो अनर्थ होगा ही नहीं। तो यानी कि जुड़ना चाहिए, अपनी इच्छाओं लालसाओं का त्याग करना चाहिए। प्रभु के सामने भिखारी नहीं बन के जाना चाहिए, उसका पुत्र बन के जाना चाहिए। तुम्हारा तो योग अपनी इच्छा और लालसाओं से ही लगा रहता है, तो फिर प्रभु का से कैसे लगेगा हम लोगों का योग, जो कि एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और मन को एक रूप करना होता है। मन और शरीर को एक रूप करना होता है, एक करना होता है। एक का मतलब आप शिव जी को जल दे रहे हो, शरीर से दे रहे हो, दो हाथों से दे रहे हो, तो मन भी वहीं रहना चाहिए। मन में ये नहीं होना चाहिए अब ड्यूटी का समय है, फिर वहां जाऊंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो विचार नहीं होने चाहिए, बस विचार ही होना चाहिए मैं जल दे रहा हूं। मन भी वहीं होना चाहिए, शरीर जहां है। तो यानी कि योग क्या प्रक्रिया है, क्या आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर और मन को एक रूप करना होता है, एक रूप हो जाए। चलो इसे यूं समझते हैं, ये जो मन है ये अक्षर शब्द विचार से बंधा होता है। किससे? अक्षर से, एक अक्षर से, फिर उसके बाद शब्द से, फिर उस शब्द के संबंध जिस विचार से, उस विचार से, अक्षर शब्द और विचार से बंधा होता है। दो या अधिक अक्षर जुड़कर शब्द बनते हैं, ये आप लोग जानते हैं, और शब्दों का समूह एक विचार बनाता है, एक लाइन बन जाती है, एक विचार बनता है। तो पहले अक्षर पैदा होगा मन में, फिर देखो ओम सबसे बड़ा है, ब्रह्म अक्षर है, ब्रह्म कहते हैं जिसे। तो इसलिए कहते हैं एक अक्षर की उत्पत्ति होगी, उससे शब्द होगा, उससे फिर विचार बनेंगे। या ये कह लीजिए आपने एक बीज बोया, पौधा हुआ, उस पर पहले फूल लगेगा, फूल शब्द हो गया, और फिर उस पर बीज फल लगेगा, फल के अंदर बीज होगा, उससे विचार हो गया। तो जैसा पेड़ लगाओगे, जैसा पेड़ होगा, जैसा फूल होगा वैसा ही उसका फल होगा, और जैसा फल होगा उसके अंदर वैसा ही बीज होगा। तो ये समझ लीजिए, दो या अधिक अक्षर जुड़कर शब्द बनते हैं, शब्द से विचार बनते हैं, शरीर से कांड कार्य और क्रिया होती है। कर्म तो मन से होता है। अब जो हम अपने अंदर कर रहे होते हैं उसी का ही तो परिणाम बाह्य है कर्मों का। कर्मों की तो फल मिलता है हमें, और कर्म विचार से हैं, और विचार मन में उत्पन्न होते हैं। तो शरीर से क्रिया जो कर रहे हो आप, सदकर्म कर रहे हो, और मन में बुरा विचार है, तो शरीर से किया हुआ फलीभूत नहीं होगा। मन में जो भाव है, भाव का भूखा है भगवान, तो जो मन में भाव है आपके, जो मन में चल रहा है, जो मन दूषित है, उसका परिणाम तो अच्छा या बुरा। मन अगर साफ है तो अच्छा मिलेगा, मन का भाव अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, और मन का भाव, मन का विचार गंदा है, गलत है, बुरा है, तो बुरा मिलेगा। तो इसे इस तरीके से सादी भाषा में समझ लीजिए।
तो अब जो हमारे अंदर हम विचार कर रहे हैं उसी का ही परिणाम बाह्य है। इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है, साधारण सी बात है। चलो एक चर्चा के साथ इसे करते हैं। हम कहते फिरते हैं, यही कहते हैं ना, कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो फिर इच्छाओं क्यों रखते हो? कर्म को मन में रखिए कि हम अच्छे कर्म करें, इच्छा तो अपने आप पूरी हो जाएगी। जब आप एक बीज बोओगे तो फसल तो अपने आप लग जाएगी, बस उस बीज को सींचना है। और आप सींच रहे हो क्या? मुझे डाक बंगला मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मैं उसका बुरा कर दूं उसका, तो सींच तो उस बीज को रहे आप जल शिव पे नहीं चढ़ा रहे हो, आप जल तो अपने विचारों पर चढ़ा रहे हो, बस दिख रहा है, एक दिखावा हो रहा है। तो इसलिए हम जिस चीज को कहते हैं, जिस चीज को समझते हैं, जिस चीज को मानते हैं, उसका आचरण नहीं करते। अर्थात हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा घटता है, सुख या दुख, वह हमारे कर्मों यानी विचारों का ही परिणाम है। और इन्हीं बुरे परिणामों के दुख से छुटकारा पाने के लिए आप लोग कर्मकांडी ब्राह्मण से भगवान का पूजन पाठ कराते हो, खुद भी भक्ति करते हो, कहते हैं ना कि हमने तो कर्मकांड करा लिया, यानी कि जिससे अनुष्ठान कराते हो, जो विद्वान शास्त्री या ब्राह्मण के द्वारा कराए गए पूजा पाठ हम कराते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? कर्मकांड। यानी इसमें दो शब्द हैं, यहां समझ लीजिए, कर्म और कांड। लेकिन फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जब हमने कर्मकांड करा लिया, विधि पूर्वक करा लिया, फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं होता। कहते हैं कर्म का फल मिलता है, फिर भी कर्म का फल नहीं मिलता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें योग की कमी रह जाती है। सारा काम तो आपने कर लिया लेकिन योग नहीं लगा, अपने आराध्य देव से आप जुड़ नहीं पाए, बस ये एक कमी रह गई। इसलिए कैसे भी अनुष्ठान करा लो, कितने भी विद्वान पंडित से, ब्राह्मण से करा लो, ना तो उसमें विद्वान पंडित का दोष है, ना उसमें आपका दोष है, केवल योग का दोष है। योग नहीं हुआ आपका, योग नहीं कर पाए आप। तो कर्मकांड अर्थात कर्म का कांड। और कर्म किससे होते हैं? कर्म होते हैं मन से, मन के विचार हैं कर्म। और कांड का अर्थ क्या है? नष्ट करना। कांड कहते हैं नष्ट करने को। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, तो हत्या तो क्रिया होगी उसकी, हत्या कर दी तो उसे कहा जाएगा हत्याकांड। हत्याकांड यानी मनुष्य को खत्म कर देना। मनुष्य की हत्या की और कांड कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नष्ट, जो पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, जिसमें एक भी सांस ना बाकी रहे, वो कांड होता है। तो कर्म कांड का मतलब हुआ कर्म यानी मन के बुरे विचारों को खत्म करना। कर्म हमारे विचार हैं और कांड नष्ट करना है। तो कर्म कांड का मतलब हुआ हमारे बुरे विचारों को खत्म करने का नाम ही कर्मकांड है। जिन बुरे विचारों का परिणाम दुख है, उनको नष्ट करना है। और जब वे बुरे विचार, बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे तो सुख की तो प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। पेड़ बोया बबूल का, आम कहां से खाएं? बबूल का पेड़ वहां से हटाओ और आम का पेड़ उगा लो तो आप आम खा लोगे। तो बुरे कर्मों को नष्ट करने के बाद वहां अच्छे विचार ले आओ, नफरत के बजाय दया और प्रेम ले आओ। अब कर्मकांडी ब्राह्मण ने पूजा पाठ तो करा दी, पर आपका मन तो कहीं और दुनियादारी के चक्कर में पड़ा था जिस टाइम कर्मकांड हो रहा था। पूजा और भगवान में तो टिका ही नहीं। वो है, जब वो टिका नहीं तो मन के परिपक्व विचार मन में चलते रहे, वही पहले वाले। तो उस कर्मकांड व पूजा से आपके पुराने कर्म यानी पुराने मन के विचार तो नष्ट हो गए। ध्यान देना मेरी बात पर कि पूजा पाठ से क्या होता है, हमारे उस टाइम तक के विचार, उस टाइम तक के कर्म, पाप कर्म, बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं। सदकर्म नहीं नष्ट होता। एंटीवायरस आप डालो, इस तरह से समझ लीजिए
आपके मोबाइल में एंटीवायरस है और आपने एंटीवायरस कर दिया, तो एनएसएसरीज जो अनावश्यक उसमें चीजें हैं, गंदगी भरी पड़ी है, तो वही हटेगी, आपका अच्छा प्रोग्राम नहीं जाएगा उसमें, आपका अपना प्रोग्राम झुका तो रहेगा उसकी मेमोरी में। तो इसी तरीके से ही कर्मकांड का है, कर्मकांड पूजा पाठ आपने कर लिया तो आपके बुरे विचार तो खत्म हो गए, बुरे कर्म तो खत्म हो गए, और जब बुरे कर्म खत्म हो गए तो बुरे कामों का परिणाम दुख हो रहा था, पाप दंड मिल रहा था आपको, तो वो सुख में बदल गया, अच्छे अच्छे कर्म रह गए और अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही मिलेगा आपको, तो छट गए, मन चंगा हो गया। लेकिन होता क्या है, कर्मकांडी ब्राह्मण पूजा पाठ करा रहा है आपसे, तो आप कर तो रहे हो लेकिन आप नए विचारों में खोए हुए हो, अपने जो परिपक्व विचार हैं जो आपके मन में पक गए हैं अच्छी तरह से, निरंतर इतने सालों के आप उन्हीं के चक्कर में पड़े हो, उन्हीं के चक्कर लगा रहे हो, वही घूम रहे हैं आपके मन में, तो पूजा और भगवान में तो वो टिकेगा ही नहीं, पुराने विचारों में पड़ा रहेगा, परिपक्व विचारों में पड़ा रहेगा। जब वो टिकेगा नहीं तो उस कर्म कांड व पूजा से आपके पुराने कर्म यानी पुराने मन के विचार तो नष्ट हो गए, पुराने दुखों से तो छुटकारा मिल गया, परंतु आपके जो नए विचार, नए बुरे कर्म का निर्माण उस वक्त आपके मन से हो रहे थे, वो नए दुखों का कारण बन गए। यही कारण है कि पिछले कष्ट कटे रहे भाई, पिछले कष्ट कटे रहे भाई, मूर्ख ने दोबारा कटियाली फसल उगाई। पुराने कष्ट कट गए और अगली कटियाली फसल उगा ली भाई, नए विचारों से। इसलिए पूजा पाठ में विचार केवल वहीं रखिए, भगवान की पूजा कर रहा हूँ बस, ये मुझे और किसी से मतलब नहीं है, ना चिंता से ना किसी से, आनंद लीजिए पूजा पाठ में। नए दुखों को आमंत्रित कर लिया, अर्थात बुरे विचारों से हमेशा के लिए तौबा कर लेना ही दुखों से आगे छुटकारा पाना है, जो कि योग से ही संभव है, योग के बिना संभव नहीं है। ये सब योग से संभव है। अगर योग नहीं करोगे, योग नहीं लगेगा आपका, तो विचार शून्य हो गए, इन्हें बुरे विचार जाएंगे ही नहीं। एंटीवायरस तो आपको डालना पड़ेगा अपने मन में, अपने अंतःकरण में, जिस तरह मोबाइल में डालते हो, तो एंटीवायरस तो डालना पड़ेगा। जैसे ही वायरस आए वैसे ही उसे हटा दो, यानी कि अपने मन के बुरे विचारों पर ध्यान देना है और उसे हटा देना है, भूल जाना है। श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, क्या कहा, कठोर तप में लीन रहने से, ध्यान देना कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, कठोर तप में लीन रहने से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में है 6वें अध्याय में, वासुदेव कृष्ण जी कह रहे हैं, पढ़ लेना आप, ये मेरे विचार नहीं है, कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है कि कठोर तप से लीन रहने से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे, वायु रहित जहां वायु नहीं है, वायु अपने विचारों को समझ लीजिए, संसार को समझ लीजिए, तो जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्योति में झिलमिलाट नहीं होती, ठीक उसी तरह, उसी प्रकार साधक को मन साधना में स्थिर रहना चाहिए, वहीं मन रखना चाहिए स्थिर, चलाए मन नहीं करना चाहिए, संसार में चिंताओं में नहीं खोना चाहिए। जब जब मन कहीं भी भटकने लगे, चिंताओं में, इच्छाओं में, ध्यान देना, जब जब मन भटकेगा, ये मन आदत नहीं है हमें रुकने की, इस मन को आदत नहीं है, तो बार बार पकड़ के लाना है। क्या, जब जब मन कहीं भी भटकने लगे, चिंताओं में, इच्छाओं में, तब हमें वहां से इसे वापस लेकर, अर्थात हटाकर निरंतर भगवान में, अपने आराध्य देव में केंद्रित करना चाहिए। इस तरह मनुष्य परम सुख और आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए, इस तरीके से भक्ति करनी चाहिए। नवरात्रि के व्रत हो या शिव सावन के व्रत हो, आराध्य देव की पूजा हो या माता भवानी की, माता दुर्गा की पूजा हो, सब में इस तरीके से पूजा करनी चाहिए, इस तरीके से योग लगाना चाहिए,
इस मन को रोक के रखना चाहिए। जहां शरीर तो वहां तहां मन। व्यर्थ की छोड़ दे चिंता, व्यर्थ का छोड़ घबराना, वही होना है जो होगा, तो फिर खुद को क्यों तड़पाना। तेरा भी वक्त आएगा, सफर में तू नहीं थकना। तेरा भी वक्त आएगा, सफर में तू नहीं थकना। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, ये बदलेगा, सब्र करना। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, ये बदलेगा, सब्र करना। इसलिए पूजा आराधना, भक्ति साधना, पाठ अनुष्ठान बिना योग के सफल हो ही नहीं सकता। किसी का आराध्य देव शिव है, किसी का विष्णु है, कोई राम को पूजता है तो कोई माँ दुर्गा की भक्ति करता है। जिसका जो भी आराध्य देव है उस पर विश्वास रखो और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो। जो होना है वो होगा। जब आपके आराध्य देव आपके साथ हैं, क्या विश्वास रखिए, विश्वास ये रखिए कि जब हमारे आराध्य देव हमारे साथ हैं तो हमारा कुछ भी अनर्थ हो ही नहीं सकता। जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा, अच्छा ही होगा। ऐसा विश्वास मन में रखो। और यह विश्वास कब पैदा होगा? यह तभी हो पाएगा जब आप अपने आराध्य देव से पूरी तरह जुड़ जाओगे। यानी आपका अपने आराध्य देव से नित्य योग हो जाएगा और वह संभव होगा ध्यान से। अब तीसरी चीज ध्यान आ गई। संकल्प के बाद योग है। योग जरूरी है, जुड़ना जरूरी है। जब किसी से जुड़ोगे नहीं आप तो उसके बनोगे कैसे? और जुड़ने के लिए ध्यान जरूरी है। अब ध्यान की बात आ गई कि ध्यान जरूरी है। अब ध्यान को भी समझना जरूरी है। तो अब योग के लिए ध्यान करना भी जरूरी है और यह समझना और जानना भी जरूरी है कि ध्यान क्या है और कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए। जो हम कर रहे हैं वो ध्यान है या नहीं है, इसको भी समझना जरूरी है। इस विषय को अगले सत्संग में विस्तार से कहेंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में सत्संग में कहेंगे, क्योंकि आज की वीडियो, आज का सत्संग लंबा हो जाएगा। बहुत सौ को पूजा पाठ भक्ति करनी है, अपने सांसारिक धर्म नित्य कर्म भी करने हैं। तो इतना ही समय आप लोगों ने निकाल लिया तो आपके ऊपर भगवान की बड़ी असीम कृपा है। वरना लोगों तो इतना भी समय नहीं निकालते व्यस्त जीवन से। वो कहते हैं भैया सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो कम से कम आप पे भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के, भगवत कृपा के बिना प्रभु का नाम सुमिरन नहीं होता है। अच्छे क्रम का प्रेरणा वही देता है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आप इस सत्संग को सुन रहे हो। आपके घर में सुख शांति, सुख आनंद सदा रहे। आपका व आपके कुटुंब का जीवन सदा खुशहाल और आनंदित रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की ओम गुरुवे नमः।